और तुम कैसे कह सकते हो कि उमर को गलतफहमी हुई है? वो नेहा ही थी ना जिसने उमर और उस बेचारी मरियम पे इल्जाम लगाया। बेचारी मरियम बेचारी नहीं है, मुझे मैं आपको बताता हूँ ना। उसामा बस उसामा, इस घर से कोई जाएगा जरूर, लेकिन वो नेहा नहीं होगी, तुम हो। चलो चलो। क्या कर रहे हो हमजा? तुम्हारा दिमाग ना ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक कहते हैं, तुम बहुत सारे सवाल हो गए। तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है। ये पागल हो गया, क्या कर रहा है ये? रमशा, मेरे अपने नहीं। महमूद, हाँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम भाई साहब को फोन करने की इजाजत मांगना चाह रही हो तो मेरी तरफ से ना है। तुम्हारी भाभी और उसकी भांजियां तो वैसे ही मेरी बेटी की जान की दुश्मन है, उन्हें ये खबर देना चाह रही हो सकता है ये खबर उनको मिले तो वो नेहा के लिए नरम पड़ जाए, हालात बेहतर हो जाए। मेरा मतलब है उमर राह रास्त पर आ जाए। बहुत ही कम अकल हो तुम। हर बात का एक वक्त होता है। इस तरह की चीजें तो कैश करवाने वाली होती हैं। जल्दबाजी में कोई काम खराब मत कर बैठना। तुम्हारे भाई साहब ने अभी अभी अपना पोता खोया है। अब इस बच्चे की खबर तो हम तभी देंगे जब उम्र का पता चलेगा। ये बच्चा साथ खैरियत के दुनिया में आए, इसके जरिए तो मैंने भाई साहब का घर और भाई साहब के कारोबार का काफी हिस्सा अपनी बेटी के नाम करवाना है। नहीं नहीं महमूद, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ ना कीजिएगा। नेहा ना बहुत जहनी दबाव में है, पहले ही बहुत परेशान है वो। ऐसा ना हो कि उसे ऐसी कोई बात पता चले तो वो कुछ उल्टा कर बैठे। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो। तुमसे बहुत बेहतर जानता हूं मैं कि क्या किस वक्त करना है। तुम्हारी बहू के जरिए तो हमें एक धेला नहीं मिला। और ये तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। बस तुम सब्र करो और तमाशा देखो। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझसे छुपाया। कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था कि काशिफ भाई और शुमाइला भाभी का इतना नुकसान हो रहा। क्या बताती मैं तुम्हें? ये कि नेहा इस हद तक बढ़ गई है मेरी दुश्मनी में कि उसने आपा की गोदी उजाड़ दी। एक नन्हे बच्चे की जान ली है उसने। उस पे मजीद बोझ बढ़ गया। आपा की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे अपना आप मुजरिम लगने लगता है यार। खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है उमर। मेरा कसूर ये है कि नेहा मुझसे नफरत करती है और उसकी नफरत में ये सब हो रहा है। उसकी नफरत की सजा भुगत रही हूं मैं। सब लोग मुझे गलत समझते हैं। मुझे शक की निगाह से देखने लगे हैं सब। कोई कुछ भी सोचे, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हारे यकीन करने से दुनिया यकीन कर लेगी। नेहा ने जो मेरे दामन पे दाग लगाया है, उस दाग के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है।
भाई साहब, बेगम साहिबा के जाने का गम अगर भूल चुके हो तो कुछ काम धंधे की फिक्र करें। इस घर में मुफ्त की रोटियां तो नहीं मिल सकेंगी। मैं कहाँ पे नौकरी ढूंढूं? भाई वो सोने की चिड़िया तो उड़ गई। हमने तो यही सोचा था कि बहू घर में आएगी, हालात बदल जाएंगे, मगर हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा। मेरी बात सुने अबू, वो ना आपको ही बुरी लगती थी इस घर में। एक दिन भी सुकून से रहने नहीं दिया आपने। और दुकान का तो पता ही नहीं चला गई कहां पर। पैसे बेच के पता नहीं आपने किया क्या उसका। मुझे क्या कह रहे हैं आप? पैसे खा गया मैं। तो मेरी दुकान थी, तुम्हारे ससुर ने थोड़ा ही मुझे तोहफे में दी थी कि मैं उसे बेच के पैसे तुम्हारे हाथ में थमा देता। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। मुझे क्यों कह रहे हैं आप? अम्मी जूस दें। बेटा नेहा के लिए बनाया। नेहा के लिए? इस घर में सब कुछ नेहा के लिए होता है, जैसे वही सगी बेटी हो आपकी। मतलब वहां भी उसका ख्याल रखा जाता है और इस घर में आके भी उसी का ख्याल रखा जाता है। मेरा तो कोई सोचता भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं मुझसे। अरे वो यहाँ है तो उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा ना। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। क्या हो गया है तुम्हें पता नहीं चल रहा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी चली गई, तकलीफ तो होगी। ओह, क्या सोचा था और क्या हो गया है यार। ये क्या है? ये हमारे आने वाले, मतलब काशिफ भाई के आने वाले बच्चे के लिए है। हाँ, थोड़ा जल्दी नहीं है क्योंकि बहुत वक्त है। अरे भाई अभी से तैयारियां करेंगे तो जाकर हमें पता चलेगा ना कि उसका टॉय रूम कैसे सेट करना है, और तभी अच्छा सेट होगा। अच्छा नहीं, वो डिब्स ऑन दैट, वो मैं सेट करूंगी उसका कमरा। कितनी अच्छी हो। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी ख्याल रखती है। I'm so lucky। अच्छा दिखाओ तो सही, क्या कुछ लेके आया? दिखाओ मुझे। देखो ये जो है ये एक मुझे पता नहीं, मुझे रूठी है मुझसे खुदाई, मेरा तो उजड़ा जहां है, जहरीली क्यों है जुदाई, जाने ये क्या इम्तिहान है, तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता नेहा बेटा ये लो जूस पियो। आजकल तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। क्या बात है, तुम रो रही हो? उसने मुझे बस बढ़ के याद आ रही। देखे ना अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी खुशी से नवाजा। मैं उमर के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो बेटा, हम सब है ना तुम्हारे पास। तुम्हारी खुशियां बांटने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बस सबकी मौजूदगी उमर की कमी पूरी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब तुम अपनी खुशियां अपने सारे प्यारों के साथ बांटोगे।
लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है। जूस पियो कि मुझे पता चले मेरी बेटी अपना ख्याल रखे। यार इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली गई। सब मुलाजिम मेरे आगे पीछे फिरते थे, मुझे बॉस बॉस कहते थे। नहीं यार नहीं, पप्पू की वजह से मैंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। इतनी अच्छी नौकरी तो बड़ी बड़ी डिग्री वालों को भी नहीं मिलती। रमशा की वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली थी, और कैसे मिलेगी दोबारा ऐसी जॉब? क्या देख रही? अपने आंगन के खिलखिलाते फूलों को देख रहा हूं, जो न जाने कैसे मुरझा से गए। ना जाने किसकी नजर लग गई है हमारे बच्चों को। पहले उमर, फिर काशिफ, और अब रमशा की भी जिंदगी उदास होकर रह गई। मैं जानता हूं कुसुम, तुम अपने बच्चों के लिए किस कदर दुखी हो, लेकिन इससे अल्लाह ताला की आजमाइशी समझो। जहाँ हमने साथ इतने अच्छे वक्त देखे, वहां भी थोड़ा सा बुरा वक्त भी देख लो। ये मुश्किल वक्त अल्लाह की आजमाइश नहीं है इकबाल। ये सब नेहा का किया धरा है। अगर मेरी रमशा उजड़ कर बैठी है तो नेहा की वजह से, अगर शुमाइला की गोद वीरान हुई है तो नेहा की वजह से, उमर जो घर छोड़कर चला गया वो भी नेहा की वजह से। प्लीज प्लीज इकबाल, किस्मत को इसका जिम्मेदार ठहराना छोड़ दें आप। मुझे समझ नहीं आता तुम हर बात में नेहा को क्यों कसूरवार ठहराती हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप क्या सबूत दे सकते हैं कि यह सब नेहा की वजह से नहीं हुआ? बताएं इकबाल, है कोई सबूत आपके पास नेहा की पास आई का? मगर तुम मुझे इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना आगे आने के बाद तुम कैसे पलट सकते हो?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मरियम? ठीक है। अम्मी घर है? जी। अच्छा। आप बैठे, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, खाला आई है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राबिया, बरसों हो गए तुमसे मुलाकात हुए थे। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत बड़ा गिला है मुझे तुमसे। तुमने तो हम बांटने के काबिल भी नहीं समझा मुझे। शुमाइला के बच्चे के बारे में मैंने सुना, सच पूछो बहुत दुख हुआ मुझे। अरे बस शुगुफ्ता, क्या बताऊं, हम पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उन हालात में होश कहाँ रहता है, किसे बताएं किसे ना बताएं। तुम्हें तो पता है इन सारी बातों का। ठीक कह रही हो तुम, वैसे मेरी तरफ से उसे पूछ लेना। पूछ लो। अच्छा राबिया, मैंने सुना है कि उमर दूसरी शादी कर रहा है मरियम के साथ। ये किसने कह दिया? पूरा मत मनाना, महमूद भाई तो हर जगह ये बात कहते फिर रहे हैं, और ये भी कहा है कि उमर ने नेहा को घर से निकाल दिया। अब शुगुफ्ता, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, तो मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगा दूं, फिर इस बारे में बात करते हैं। आऊंगी मैं तुम्हारी तरफ। राबिया, हद होती है, घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? लिहाज होता है किसी बात का? कमाल है। हाँ देखो लेकिन कुछ भी नहीं, क्या हुआ? वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहती है काशिफ, कुछ करे इसको। शुमाइला, इधर देखो, कुछ भी नहीं है। और तुम कमरे से क्यों आई हो? हाँ, कुछ चाहिए तो बताओ ना किसी को। देखो कुछ भी नहीं है शुमाइला, क्या हो गया? कमरे की तरफ चले, देखो कुछ भी नहीं है। There's nothing। हाँ, कमरे में चले, आ जाओ, चलो। गारत हो जाए ये नेहा, ना जाने मेरी बच्ची को कहाँ कहाँ बदनाम करेगी। और इस महमूद को तो अल्लाह पूछे, पता नहीं किस किस को अपनी बच्ची की मजलूमियत की किसे सुनाने में लगा हुआ है। देख लिया आपने उस नेहा को, कैसे मेरे किरदार को सवालिया निशान बना के रख दिया उसने। और वो उमर, वह घर छोड़ के चला गया है। अब आप ही बताएं, कौन देगा मेरी सफाई, कौन देगा? बस मिल गया वो लोगों को बातें बनाने का मौका, इंतजार में रहते हैं वो लोग तो जैसे। अरे फिक्र मत करो, मैं भी जाकर बच्चों से बात करती हूँ। क्या मेरी बच्चियां फालतू हैं जिसके दिल में जो आएगा इनके लिए बकवास करता फिरेगा? इकबाल भाई को अपनी बहन और बहनों की जुबान पर लगाम डालनी होगी, वरना मुझे इस मामले का हल निकालना अच्छी तरह आता है। क्यों? अब ऐसा क्या करेंगी? बस तू देखती जा, अब तो ये मामला मैं अपने अंदाज से हल करूंगी। बहुत होगी। शुगुफ्ता आई थी हमारे घर और वो कह रही थी कि सुना है कि उमर मरियम से दूसरी शादी कर रहा है।
मरियम की मजलूमियत की पट्टी बंधेगी उसके आगे। मरियम ने उसके दिल में मेरे लिए इतना जहर भर दिया है कि उसको और कुछ नजर नहीं। जब तक मेरी बेटी पे लगे इल्जामात जो हैं वो गलत साबित नहीं होंगे, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। क्या बात है गुड़िया, इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हुई? नींद नहीं आ गई? नहीं भैया, आप बताओ भाभी कैसी हैं, तबीयत कैसी है अब उनकी? पहले से तो काफी बेहतर है। जब भी अपने बच्चे को याद करती हूँ तो बहुत डिप्रेस हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि नेहा को इस घर में वापस आ जाना चाहिए। अगर नेहा घर में आएगी तो शुमाइला कैसे ठीक होगी? अब तो बात सिर्फ शुमाइला की भी नहीं है गुड़िया। गुड़िया, तुम्हारे घर में मसाइल खड़े करके उसने जो तुम्हें परेशान किया है ना, मैं उसे इस घर में कभी भी नहीं आने दूंगा। बच्चों, मुझे जैसे ही खबर मिली कि उन लोगों ने रमशा को घर से निकाल दिया है, मैं तो दौड़ी चली आई। इतनी बड़ी बात सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। बताएं जरा, हमारी मासूम बच्ची को किस बात की सजा दी जा रही है? बस राबिया, क्या बताऊं मैं, मेरी बच्ची तो वटे सट्टे के नाम पे रुल गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बच्चों। वो डायन रमशा तो क्या, वो तो मेरा नवासा तक निकल गई है और अब मेरी मरियम के पीछे पड़ गई है। हर जगह इसे बदनाम करती फिर रही है। आपको पता है बच्चों, शगुफ्ता आई थी हमारे घर और वो कह रही थी कि सुना है कि उमर मरियम से दूसरी शादी कर रहा है। राबिया, क्या कह रही हो तुम? ये सब किसने कहा उन्हें? महमूद भाई साहब ने, और किसने कहना है? वो ही कर सकते हैं ना ऐसी बातें। अपनी बच्ची को तो सबके सामने मजलूम बना कर रखा है और बहुतान मेरी मरियम पर लगा रहे हैं। बच्चों, ये ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ। महमूद इतना गिर जाएगा? इकबाल को तो बड़ा मान है अपने बहन और बहनोई पर, और वो लोग हमारी इज्जत उछालते फिर रहे। बच्चों, एक बात बताएं मुझे, मैं अब किस किस को सफाइयां देती फिरूंगी? दुनिया वालों का तो आपको पता है ना, लोग तो यही कहेंगे कि मरियम उमर की दुल्हन बन रही है। इन हालात में कौन करेगा मेरी बच्ची से शादी? अरे ऐसे कैसे कहेंगे सब लोग? इकबाल से बात करूंगी मैं। जाएं और खबर लें अपने बहन और बहनोई की अच्छी तरह। बहुत मान है ना आपको आपकी बहन। नाहीद कभी आपका भरोसा तोड़ नहीं सकती। आपको बाप का दर्जा दिया हुआ है आपकी बहन। कोई खबर है आपको? औलाद से अजीज आपकी बहन क्या बातें कर रही है हमारे खिलाफ?
मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही, खुल के बताओ। नाहिद और महमूद पूरे खानदान में हमें बदनाम कर रहे हैं। नेहा को तो पारसा बना दिया और हमें दोषी ठहरा रहे कि हमने नेहा को घर से निकाला है ताकि हम उमर की शादी मरियम से कर सके। नहीं, मैं नहीं मान सकता। नाहिद ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मेरा उसका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि जरा सी बदगुमानी इस तरह की बातें कराए। खाम ख्याली है आपकी इकबाल। नाहिद और महमूद ऐसा ही कर रहे हैं। नेहा ने मैके जाकर पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानी सुना दी कि पहले उन लोगों ने रमशा को घर से निकाल दिया और अब हमें बदनाम करने पर तुले हुए। मैं खुद नाहिद से फोन पे बात करूंगा, ना कि मामला सुधारा जाए, वो लोग खुद बिगाड़ रहे हैं इसको। जो बात दो घरों के दरमियान है उसे आपस में ही हल करने में भलाई, ना कि दुनिया भर में तमाशा बनाया जाए। महमूद, क्या हुआ? हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? 12 बज रहे हैं मुंह पे। क्या कोई भूत लेख लिया है? नहीं, वो भाईजान आए हैं, आपसे मिलने, बात करना चाहते हैं आपसे। तुम्हारे भाईजान आए हैं मुझसे मिलने के लिए? इसका मतलब है तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। तुम्हारा भाई तो एक तीर खा के ही तड़पने लगा भाई, आगे क्या होगा? तुम चलो, मैं आ रहा हूं। अच्छा, जल्दी आ जाएं, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा के आई हूँ। और सुने, वो ना, आप कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा, जरा नेहा की तबीयत का ख्याल रखिएगा। सबक मत पढ़ाया करो मुझे, उसकी जरूरत नहीं है। कहा ना आ रहा हूं तो आ रहा हूं, जाओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब भाई साहब, आपके आने का क्या फायदा? आपकी बेटी तो यहां से छोड़ के चली गई, बस अब क्या ही हो सकता है। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। कोई मसला था तो हम सब बैठकर इसको हल कर सकते थे। पहले तुमने रमशा को घर से निकाला और अब खानदान भर में बातें करते रहते हो। लो, सुन लो, यानी उल्टा हम पे गिला किया जा रहा है। अब आपकी बेटी वापस घर गई है तो आपको ख्याल आ गया कि नेहा की खबर ले लें। वैसे आपने पूछा नेहा किस हाल में है, जिंदा है या मर गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ नेहा को? क्या बताएं कि क्या हुआ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हम तो डॉक्टर क्लिनिक कर करके पागल हो गए हैं बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या है नेहा को, तुम बताते क्यों नहीं हो? तो आप बताइए, डॉक्टर्स ने क्या कहा? बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है, परेशानी की नहीं है, नेहा बिल्कुल ठीक है। भाईजान, अल्लाह ताला ने आपसे एक पोता छीना था ना, लीजिए, आपके लिए खुशखबरी है। नेहा उम्मीद से आप दादा बनने वाले। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मगर इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? भाभी के दिल में मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा कमरे में मिल लो जाकर। बाबा, मैं भाभी से मिलकर। वाह, अब तुम्हारे भाई साहब आए हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, सब कुछ भूल गई। भाई साहब, ऐसे नहीं होगा। अगर आप अपनी बहू को वापस लेके जाना चाहते हैं तो क्या आपका बेटा उस लड़की को छोड़ के नेहा के पास आएगा, माफी मांगेगा? देखो, उमर ने जो कुछ भी किया उसको उसके किए की सजा मिल गई है और मैं उसकी इस गलती को भूला नहीं हूं। जहां तक बात कुलसुम और शुमाइला की है, हमें उनकी गलतफहमी दूर करना होगी और जो इल्जाम नेहा पे लगा है उसे हटाना होगा।
अरे रहने दें भाई साहब, ये बड़ी बड़ी बातें सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं होना हवाना कुछ नहीं। देखो, जो इल्जाम लगा है वो झूठ जरूर है, लेकिन जो कुछ शमाइला के साथ हुआ है वो सच भी है। कोई तो है जिसने उस दिन किचन में तेल गिराया, जिसकी वजह से उस बेचारी को इतना नुकसान उठाना पड़ा। मुबारकबाद देने आए थे। कैसी? कैसी हो सकती हूँ उम्र के बगैर? मिला था उम्र से, समझाने की कोशिश की उसको। फिर क्या? मरियम की मजलूमियत की पट्टी बंधी हुई उसके आंखों। मरियम ने उसके दिल में मेरे लिए इतना जहर भर दिया है कि उसको और कुछ नजर नहीं आता। अब परेशान मत होइएगा, मैं फिर मिलूंगा, फिर समझाऊंगा। I promise you, मरियम की असलियत देखना एक दिन उसके सामने लाकर रहूंगा। मेरा ख्याल है जो कुछ भी हुआ है कोई ना कोई जरूर शामिल है, और उसका नाम जब तक सामने नहीं आएगा तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो भाई फिर यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ ना, जाके असल मुजरिम का पता चलाओ। और ऐसे होगा नहीं, जब तक मेरी बेटी पे लगे इल्जामात जो हैं वो गलत साबित नहीं होंगे, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। या मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना घर का रहा हूं ना घाट का, ऊपर से अबू का मशवरा मान के मैंने रमशा को भी उसके घर भेज दिया। वैसे हमजा, सच पूछे तो मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ इंसान अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। लोग पाँव पे कुल्हाड़ी मारते, तूने तो जान पूछ कर कुल्हाड़ा अपने पाँव पे दे मारा। यार तू पागल तो नहीं, कैसी बातें कर रहा तू कोई अच्छी बात नहीं कर सकता ना, मशवरा नहीं दे सकता, तो उल्टी सीधी बातें ना कर। चाय पी तू आराम से। यार नाराज क्यों हो रहा है? तो और क्या करूं, शाबाशी दूं तुझे? यार तेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि तू अपने अब्बा की बातों में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। ना तेरे पास दुकान रही, ना बेगम, और बेगम भी वो जो इतनी अमीर। तो क्या करूं, यही तो पूछ रहा हूं तुझसे मैं। देख, अब एक ही हल बचा है तेरे पास। तुझे रमशा को किसी भी हाल में मनाकर अपने घर लाना पड़ेगा, वरना तेरे बहन और बहनोई के बीच में चीजें और मजीद बिगड़ी तो तेरे हाथ भी कुछ नहीं आएगा, सब मामलात खराब हो जाएंगे। तो अब तू मेरी बात को तवज्जो से सुन कि तूने क्या करना है। मुझसे कैसे इतने गलत फैसले हो सकते हैं? मैंने तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर चाहा, कोशिश की कि उनके लिए वो जो अच्छा है वही करूं, लेकिन आज सबने मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। काशिफ मुझसे इतना मुतनफ्फर हो गया
या अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे परवरदिगार, मैं कैसे ठीक करूं उसे, कैसे मैं अपने बच्चों और नाहिद के बच्चों के लिए एक जैसे फैसले कर सकूं। मुझे सब ठीक करना होगा, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपना खानदान में बिखरने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये ले भाभी, खुशखबरी है, आप मिठाई खाएं। कैसी खुशखबरी? मुबारक हो आपको, आप दादी बनने वाली हैं। ये क्या भाभी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने अगर आपसे एक खुशी छीनी है तो दूसरी आपकी झोली में डाल दी? वैसे नाहिद मानना पड़ेगा तुम्हें भी और तुम्हारे शौहर को भी। एक तरफ आकर झगड़ा करके अपनी बेटी ले जाते हो और दूसरी तरफ जब लगता है दाल नहीं गलेगी तो ले अपनी बेटी को छोटी खुशखबरी के साथ। राबिया, ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें मत बोलो। क्या मतलब? तुम्हारी ये मासूम बेटी मेरे बेटे पर इल्जाम लगा सकती है, मेरी बहन बात नहीं कर सकती? और तुम लोगों के मुताबिक तो मरियम भी इसमें शामिल है ना? भाभी, आप मेरी बात तो सुने। आप यकीन करें, नेहा को जैसे ही मालूम हुआ कि ये माँ बनने वाली है, तब से तड़प रही है इस घर में वापस आने को, उमर के वापस आने को। नेहा बेटा, बताओ ना भाभी को, बोलो ना। मामा, आप दादी बनने वाली हैं। नाहिद, बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम लोग चले जाओ, इस पर हम बाद में बात करेंगे। भाभी, ये आप बहुत नाइंसाफी कर रही हैं। महमूद बिल्कुल ठीक ही कहते थे कि चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे ना कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिरहें खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे खोए कहीं, मेरे अपने क्यों मेरे